जय हिंद। मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। आपने कई बार सुना है ना, पेरेंट्स आर नॉट ओनली फी पेयर्स एंड दे आर पार्टनर्स इन एजुकेशन। तो आज अपने वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे एग्जैक्टली उनको पार्टनर्स कैसे बनाए एजुकेशन के अंदर अपने साथ, एंड दे शुड फील इट। देखिए, अगर आप उनको पार्टनर्स नहीं बताएंगे ना, बनाएंगे, तो वो आपको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे कि कैसे आप पढ़ाई कराएं, क्या आप सही कर रहे हैं, क्या आप गलत कर रहे हैं। तो फिर किसकी गलती होगी या कम्युनिकेशन गैप्स कहां पर आ रहे हैं, उसका कौन जिम्मेदार होगा नहीं कह सकते। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। आप अगर कुछ स्पेशल करते हैं तो कमेंट में तो छोड़ना ही छोड़ना है। और मैं अपने वीडियो के अंत में एक स्पेशल एक्टिविटी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं। दैट विल बी अ बोनस एक्टिविटी फ्रॉम माय साइड। ओके, देखिए, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। बच्चे के जन्म के बाद ही माता और पिता उसके पहले शिक्षक होते हैं और वो उसकी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। लेकिन अगर पेरेंट बच्चे के पहले टीचर है तो उनको क्या सारी चीजें पता है कि क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, कैसे बच्चों के प्रति, उनके डेवलपमेंटल एरियाज के प्रति उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए? नहीं ना, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज आप प्रोफेशनल हैं, वो उस एरिया के प्रोफेशनल नहीं है। तो हमको पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल को एज अ कम्युनिटी, एज अ टुगेदर फंक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हम बच्चे की लर्निंग एंड ग्रोथ माइलस्टोन्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो दो एरियाज पे आज बात करूंगी और उसी से रिलेटेड आपको एक्टिविटीज बताऊंगी। पहला ये कि पेरेंट्स एजुकेशन प्रोग्राम, माने कि आप पेरेंट्स को, बच्चों की क्या हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है। व्हेन आई से यू, तो आप कुछ स्पेशल गेस्ट को भी इनवाइट कर सकते हैं जो जब आप ये एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हो, राइट। मैं खुद भी बहुत सारे पेरेंट्स एजुकेशन प्रोग्राम वेरियस स्कूल्स के लिए अक्रॉस द कंट्री करती हूँ, बोथ वर्चुअली एंड इन फिजिकल स्पेसेस, राइट। आप क्या पेडागॉजी अपने प्री स्कूल में फॉलो कर रहे हैं, राइट। एंड जब आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो जो एक्टिविटीज आप स्कूल में करते हैं वो कैसे बच्चों के साथ घर में कंडक्ट करें। अगर घर में कोई स्पेशल नीड चाइल्ड है या कोई आपके स्कूल में स्पेशल नीड चाइल्ड है, तो हाउ डू यू बैलेंस आउट दोज एक्टिविटीज, आप कैसे करते हैं, ये सारी चीज का इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। एंड दूसरे पॉइंट पर जो हम आज बात करेंगे अपने वीडियो के अंदर, हाउ कैन यू यूज पेरेंट्स एज अ रिसोर्स। तो देखिए, पहली बात क्या इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि घर में बिल्कुल स्मॉल चीज है कि स्कूल में आप जो रेसिटेशन कर रहे हैं या स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं या पपेट्स को यूज कर रहे हैं या कोई भी प्रॉप्स यूज कर रहे हैं, वो वैसी चीज घर में दोबारा क्यों करें या कैसे करें ताकि वो रीइंफोर्स हो एंड द चाइल्ड लर्न्स बेटर। You know what happens is, a lot of children, they go to after school tuitions, and where the tuition teacher is not equipped with the ideas कि आप स्कूल में कैसे करा रहे हैं, तो बच्चे के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आता है, there's a problem, learning challenges स्टार्ट हो जाते हैं। फिर अगर आप पेरेंट्स को ये पीईपी करते हैं, पेरेंट्स एजुकेशन प्रोग्राम्स आप करते हैं उनके साथ, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज क्वालिटी टाइम बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज प्ले अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। ज्यादातर पेरेंट्स को ये पता नहीं होता, कई बार आपने सुना होगा ना, वो आपसे बोलते होंगे कि आपके यहाँ तो बहुत ही एक्टिविटीज होती है, वो बराबर वाले स्कूल में तो बहुत पढ़ाई होती है। सो यू नो, प्ले इज अ कंप्लीट साइंस। Why are you doing it? That's very important. So let's start doing it, right? Then we have to tell the parents that ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या क्या एरियाज होंगे, सोशल एरियाज, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यू नो द डेवलपमेंटल एरियाज, आप उनको सजेस्ट करें। देन एज माइलस्टोन्स, एज रिलेटेड जो माइलस्टोन्स हैं वो बताने बहुत जरूरी हैं। फाउंडेशनल ईयर्स में जल्दी नहीं, नींव अगर कमजोर रह जाएगी तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी। यस, देयर आर प्रोडिजीज, बट देयर आर प्रोडिजीज आर ऑलवेज एक्सेप्शनल। Rest, every child has the right to learn as they wish to। तो हम तो एनईपी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर फाउंडेशन में बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करना है, राइट। इससे पूरा एक ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है एंड पेरेंट्स का सपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। दूसरी बात हम करते हैं अपने वीडियो के अंदर, ये तो आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे ना, आप पेरेंट्स को एज अ रिसोर्स कैसे यूज करें। आई एम श्योर मेरे ये बोलते ही आप में से बहुत सारे टक आइडियाज दिमाग में खुल गए होंगे जहां पर आपने पेरेंट्स को एज अ रिसोर्स यूज किया है, और आप कमेंट बॉक्स में डालें, सबको बहुत अच्छा लगेगा। यू नो, वी रीड ईच अदर्स कमेंट्स, तो हमको सीखने करने मिलता है। तो जैसे पेरेंट को आप एज एन एडल्ट यूज कर सकते हैं जब आप ग्रुप एक्टिविटीज कर रहे हो, जैसे स्टोरी टेलिंग की एक्टिविटी या पिकनिक पर लेकर जाना या आउटडोर में आपने कोई एक्टिविटी प्लान करी है। सो वेयर यू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग, यू डिस्कस, यू कम्युनिकेट, यू शेयर योर आइडियाज, टेक देयर आइडियाज, फाइनलाइज, फ्रीज इट, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन मूव। सारे स्टेप्स कवर करें, मैंने अपने सेंटेंस के अंदर रिपीट करके सुन लें आप चाहें तो, राइट।
ये कई लोगों ने किया होगा कि अगर आपके स्कूल में कोई टीचर एब्सेंट है तो आप उनको सब्स्टिट्यूट टीचर ले सकते हैं. द चिल्ड्रन गेट thoroughly excited because my parent is going to come to the school, and then the other children sometimes बाय रोटेशन आप बुला लें किसी ना किसी चीज़ करने के लिए. मैं अभी आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आइडिया शेयर करने वाली हूँ. हम कई बार कम्युनिटी एक्टिविटीज़ करते हैं स्कूल के अंदर, जहाँ पर हम ओल्ड क्लोथ्स कलेक्ट करते हैं या रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेके जाते हैं. आप खाली पेरेंट्स से मंगाकर स्कूल में खुद जाकर भी करते हैं, बट इफ यू एंगेज अ कपल ऑफ पेरेंट्स, दे बिकम दे आर गोइंग टू स्पीक अबाउट इट टू एवरीबॉडी एंड दे आर गोइंग टू असिस्ट यू इन द एंटायर प्रोसेस. डोंट यू थिंक इट विल बी वंडरफुल? मजा तो बहुत ज्यादा आएगा उसके साथ. अच्छा, ये तो बहुत मजेदार चीज है कि पता ही है आपको कि पेरेंट्स के पास बहुत सारे टैलेंट्स और स्किल होते हैं, राइट फ्रॉम कुकिंग टू ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, स्टिचिंग, यू नेम अ थिंग, इट्स ओवर देयर. Right, then why can't we use their skills to benefit the child? Right, बच्चे को डायरेक्ट सीखने मिलेगा उसके साथ. राइट, एंड मैं मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वन ऑफ द पेरेंट वाज अ कारपेंटर, और उन्होंने बच्चों को आकर थोड़े से बड़े क्लास 2 तक के लेवल के बच्चों की बात कर रही हूँ, he came and he taught very simple things to children, how to, it was not very safe, and he told, खुद उन्होंने बताया बच्चों को कि ये आपको ऐसे मतलब कील के साथ ये नहीं खेलना चाहिए. तो those do's and don'ts both, and it was impactful for the children, very very impactful for the children. And then you can paint together. आप बुला सकते हैं टॉम सॉयर की कहानियां तो हम पढ़ते ही हैं, तो वो कैसे उसने फेंस पेंट करी थी, तो आप पेरेंट्स को एंगेज कर सकते हैं. ना एक भारत श्रेष्ठ भारत, जब हम NEP की बात कर रहे हैं और ECC में हम ये सारी बातें कर रहे हैं, तो कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए आप इससे ज्यादा बढ़िया रिसोर्स कहाँ से ला पाएंगे? फूड, ड्रेसेस, फेस्टिवल्स, कितनी वैरायटी है. इनवाइट देम, they are going to tell how to organize, they are going to do it for each one of you. It's going to be amazing, right? Then जरूरी नहीं है कि आप हमेशा फॉर्मल पेरेंट टीचर्स मीटिंग करें जो आप हर महीने या 2 महीने में करते हैं. इट वुड बी एन इंसिडेंटल मीट. बच्चे को जब पिकअप करने के लिए आ रहे हैं, you can just catch on 1 or 2 parents and just have an interaction with them, take their feedback, that kind of a thing. होम विजिट्स को आप अपने हिसाब से प्लान करें, ये मेरा सजेशन है. बट देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर्सेस नंबर ऑफ टीचर्स एंड एरिया फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग एंड ऑल, बहुत दूर है, डिस्टेंस है, दैट यू हैव टू प्लान. बट कभी कभी अच्छा होता है अगर आप घर जाएं, अच्छा लगता है on a cup of tea, but do plan it earlier in advance, and then you're along with your management. That's very important. बाल मेले तो बहुत तरीके से लगाए जा सकते हैं. दिवाली आ रही है, उससे पहले लगा सकते हैं, न्यू ईयर से पहले लगा सकते हैं, कोई बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया हो तब लगा सकते हैं. फॉर एनी रीजन यू कैन हैव अ बाल मेला once or twice. So it makes your school visible. A lot of parents keep coming to the school and they talk about it and they contribute to it, right? न्यूज़ लेटर्स आप बच्चों के पेरेंट्स के साथ बनवा सकते हैं, बिकॉज न्यूज़ लेटर इज समथिंग कि उसमें बहुत सारी इलस्ट्रेशंस और उन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी. एंड एज मेनी आइडियाज, इट्स लाइक मोर द बेरियर. एंड उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. कभी कभी छोटे वीडियोज़ बनाकर YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर करें. एवरीबडी लाइक्स टू सी देमसेल्व्स कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली. मज़ा तो आता ही आता करके. तो देखिए, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप पेरेंट्स को एज अ रिसोर्स करके यूज कर सकते हैं. एंड यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज फाइनली पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्कूल, वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, दैट इज द बच्चा, राइट? बिकॉज बच्चे की ये लर्निंग नीड्स, डेवलपमेंटल नीड्स सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम श्योर आपको आज वीडियो के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज टक से ऐसे स्ट्राइक करी होंगी, है ना? अगर हाँ, तो वीडियो में जल्दी से अपना कमेंट भी छोड़िए, लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए. मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर. आज के लिए जय हिंद.